Hello children, today we will do our lessons 2 poem Wind from the book Beehive, and the poet of this beautiful poem is Subramania Bharati. Mr. Subramania Bharati is basically a Tamil poet, and this poem is translated by A.K. Ramanujan in English. So, in this poem, poet talks about the wind, and he tries to tell us about the power of the wind in this poem. So, the power of the wind has been described. It means, so I'm going to recite it first, then I'll explain it, then I'll tell the poetic devices too. See, wind, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? So poet says कि विंड जो है बहुत जब स्ट्रांगली बहती है, बहुत तेज बहती है, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये बहुत विनाश का कारण बनती है. एंड ही फर्दर सेज हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम लोग इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं. सो वी स्टार्ट. आई एम गोइंग टू रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा. सी, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. So, poet is describing that wind is causing lot of problems. So, he says, wind come softly. हवा धीरे धीरे चलो. सॉफ्टली चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. तुम जो खिड़कियों के जो शटर्स हैं, दरवाजे हैं, प्लीज़ डोंट ब्रेक देम, उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. प्लीज़, वो कहता है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, मतलब कि पेपर्स मत फैलाओ. होता है ना कि जब बहुत तेज़ हवा आती है तो जो भी मेज पे या फिर कहीं पे रख पेपर्स रखते हैं वो उड़ जाते हैं. तो डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो शेल्फ है, अलमारी है, उससे किताबें मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो यहाँ तुमने क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश ले आई हो. ठीक है. सो according to the poet, wind is causing destruction here. Destruction is. So, see the poetic devices. In the second, third and fourth line, don't. है ना, ये वर्ड से जब कोई स्टेंजा की लाइनें शुरू होती हैं कंसेक्यूटिव, तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है. ANAPHORA. ठीक है, क्योंकि ये सेम वर्ड से स्टार्ट लाइन जब होती है लगातार, तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है. और इसी तरह लास्ट की ये यूज देखिए, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. तो यहाँ पर यू से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर भी एनाफोरा है. और वन मोर फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर. पोएट ने यहाँ विंड को यू कह के एड्रेस किया है. यू. सो ही इज पर्सोनिफाइंग द विंड. सो personification figures of speech is there. And there is no rhyming scheme. Free verse में लिखी हुई है. Free verse, FREEVERSE. So these are devices. Now see the second part. See, so the poet asks the wind to blow softly and not break the shutters of the window. Shutters means doors, दरवाजे. ठीक है. And shelf होती है almirah. So the poet asks the wind to blow softly and not break the shutters of the windows. He asks wind not to scatter the papers here and there.
And he also asks Wind not to throw down the books on the shelf. So in this whole stanza, poet is rebuking the wind actually, and it is shown as a very powerful divine agency. So now see the second other lines. I'm going to recite it. See, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So ना यहाँ पर पोएट कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग, कि यू मीन्स विंड, कि तुम जो हो, जो कमज़ोर लोग हैं, वीकलिंग्स हैं, ठीक है, उनका उनका मजाक बनाने में तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत ही चतुर हो, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो फ्रेल होते हैं, जो फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, है ना, जो जरा से उससे चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, उनको फ्रेल कहते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस जो हैं, जितने भी कमज़ोर घर हैं, कमज़ोर क्रम्बलिंग डोर्स हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स हैं। रैफ्टर होता है बच्चों, वो बीम, जो घर जब बनवाते हैं, छत पर जब बनाई जाती है तो एक बीम पड़ती है, ठीक है, तो वो कमज़ोर बीम है ना, रैफ्टर्स उसको कहते हैं। which supports the roof, beam which supports the roof is rafter. So crumbling hearts, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं, ठीक है, तो इन सब क्रम्बलिंग वुड, जो कमज़ोर पेड़ हैं जंगल के, क्रम्बलिंग बॉडीज़ हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब कि जो कोई भी, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी क्रिएचर हो, और जो कमज़ोर है, ठीक है, एंड क्रम्बलिंग हार्ट, जो कमज़ोर दिल के हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दम ऑल, तो जो वायु के देवता हैं वो उनको विनो कर देते हैं। बच्चों, विनो होता है जैसे जब धान को चावल से अलग करने के लिए एक सूप होता है जिसे फटकारते हैं, तो उसमें छिलका छिलका आगे आ जाता है, वो मेन जो मटेरियल होता है खाने का, वो अंदर रह जाता है। तो इसी तरह कि जब इस तरह की डाइवर्सिटीज़ आती हैं, तो कि जिस तरह की, जिससे तो जो कमज़ोर होते हैं, जो भी छिलका होता है धान का, वो अलग हो जाता है, और जो सॉलिड होते हैं, जो अपनी मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो लोग, वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह द विंड गॉड विनोज एंड क्रिशेस देम ऑल, तो जो भी वीकलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो जितने भी जो कमज़ोर लोग हैं उनको जो वायु के देवता हैं वो कुचल देते हैं। मतलब कि वो जब लाइफ के एडवर्सिटीज़ आती हैं तो वो इनसे हार मान लेते हैं और कुचल जाते हैं वो, ठीक है। So here poet calls the wind as a destructive person, ठीक है ना, he is personifying the wind. So actually wind is a natural phenomena, but here poet tries to call the wind as clever to make fun of the weak, and because it crushes the house, doors, and everything like wood, bodies, lives of the people, heart. So here poet tries to tell us that wind can tear down everything that is weak and meek. It means difficulties in life can lead to a loss of hope and a loss of life. So it is up to the wind god to do as the wind is. See the poetic devices in this stanza. See, crumbling word. The word crumbling is repeating many times here. So repetition is the poetic devices. Repetition. Crumbling word यहाँ पर कई बार आया है, तो repetition is there. And again, the wind god winnows and crushes them all. तो W वह साउंड जो है रिपीट हुई है एक ही लाइन में, सो एलिट्रेशन इज देयर एंड देयर इज नो राइमिंग स्कीम,
and because it is written in free verse, so these are the devices we can see in this stanza. Now we move to verse 3rd. So I'm going to recite. So now I'm going to recite. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now, अब इस स्टैंजा में पोएट हमको तरीके बताते हैं कि हम उस डिस्ट्रक्टिव विंड का सामना कैसे कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जो एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में आती है, डिस्ट्रक्टिव विंड को यहाँ एडवर्सिटीज़ से कंपेयर किया गया है. तो जो उनका हम सामना कैसे करें, तो वो बताता है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि ही इज़ फॉर विंड. तो विंड जो है वो नहीं कहेगी, वो नहीं करेगी जो आप उनसे कहेंगे. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. आप उससे जो कुछ करने के लिए कहेंगे कि भैया धीरे चलो, ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो, तो वो नहीं मानने वाली है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो कह रहे जो कुछ करना है वो हमको करना है, तो आओ हम लोग अपने घर मजबूत बनाए. जो क्रम्बलिंग हाउसेस थे, यानी कि जो वीक पर्सनैलिटीज़ थी, वो एडवर्सिटीज़ में ध्वस्त हो जाते हैं. तो वो कह रहा है कि कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. चलो हम लोग अपने घर मजबूत बनाएं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. अपने घर के दरवाज़ों को मजबूती से लगाएं. फर्मली, बहुत स्ट्रांगली. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और अपनी बॉडी को फर्म बनाने की, स्ट्रांग बनाने की प्रैक्टिस करें. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट इज फर्म, और अपने दिलों को मजबूत बनाएं. डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हवा है वो हमारी दोस्त हो जाएगी. अब यहाँ पर इसके आगे विंड का नेचर बता रहे हैं कि पोएट की विंड का क्या सोच होती है. क्योंकि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. विंड जो है, हवा जो है, सिर्फ कमज़ोर आग को बुझाती है. ब्लोज आउट होता है बुझाना, तो कमज़ोर आग को बुझाती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. लेकिन अगर आग मजबूत है ना, तो वो उसको और भड़काती है, और फ्लरिश करती है, और प्रबल करती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. सो पोएट सेज द फ्रेंडशिप ऑफ विंड, है ना, फ्रेंडशिप विद द विंड इज़ वेरी गुड. वी प्रेज हिम एवरी डे, और एवरी डे वी प्रेज द क्वालिटीज़ ऑफ दिस विंड. तो वो कहता है कि कहने का मतलब ये है कि विंड जो है एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन कॉज करती है जो कमज़ोर होते हैं. जो कमज़ोर घर, कमज़ोर दीवारें, कमज़ोर पेड़, कमज़ोर हाथ होते हैं, वही एडवर्सिटीज़ में ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं. लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जो लोग फर्म हैं, ठीक है, वो और फ्लरिश करते हैं, और प्रोग्रेस करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली द फ्रेंडशिप ऑफ द wind is very good. So poet also tells us about the qualities of. See the poetic devices. So in this line, he won't do what you tell him. ना वह साउंड रिपीट हुआ है एक ही लाइन में. तो यहाँ पर एलिट्रेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच है, एंड सिम्बोलिज्म इज ऑल्सो देयर. क्योंकि विंड जो है, विंड को एडवर्सिटी का सिंबल माना है यहाँ पर पोएट ने. ठीक है, तो सिम्बोलिज्म इज ऑल्सो देयर. सो एंड नो राइमिंग स्कीम अगेन. इट इज़ रिटन इन अ फ्री वर्स. सो in this poem, poet says, he tries to say कि we should be mentally strong and physically fit. Only then we can face the adversities of life. Otherwise, we all will fall down. Thank you so much. Go through with this poem again. Watch the video carefully, and I've already uploaded question and answers of the same poem on the same channel. Thank you. Thank you so much.